22 जुलाई का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ हस्तांतरित करने की घोषणा की है? टेक्सास है, ठीक है। और कौन से रॉकेट द्वारा? फाल्कन 9 रॉकेट। हाँ, स्पेस एक्स का ही है। उसके बाद स्पेस वॉक करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? पोलरिस मिशन। और पहले कहाँ था? पहले हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में था, अभी कहाँ हस्तांतरित किया है? टेक्सास, ठीक है। उसके बाद एक्स जो हम लोग वर्तमान में किस उसे ट्विटर कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्टिन। आज दोनों के हेड कौन है? एलन मस्क। उसके बाद मांस की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? शिकागो। अब तो हॉलीवुड सिटी लॉस एंजलिस, और लॉस मतलब ओलंपिक का जो 2028 वाला बैठक कहाँ हुआ है? लॉस एंजलिस में, और उसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिशिगन झील कहाँ है? शिकागो में। और टेस्ला के हेड भी कौन है? एलन मस्क। उसके बाद नाटो के बारे में, तो नाटो की स्थापना 1949, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और इसके नवीनतम देश 32 नंबर के देश कौन है? स्वीडन। और 31वें नंबर के फिनलैंड। इसके वर्तमान हेड मार्क रूटो। और ओपेक की स्थापना 1960, इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया। इसके अंदर नवीनतम देश कितने हैं? 12 गो है। और हाल ही में किसे एग्जिट किया गया? अंगोला। उसके बाद यूएनओ की स्थापना 1945। और नवीनतम देश 193 देश है। नवीनतम देश दक्षिण सुडान, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। IUCN, इसकी स्थापना 1948, और इसका हेडक्वार्टर ग्लैन, स्विट्जरलैंड। SCO की स्थापना 1996 में, SCO की स्थापना शंघाई 5 के रूप में हुआ है। अब 2001 में इसका नाम SCO पड़ा, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चीन। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? कोटे डी आइवर्स, ठीक है, जो कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप। और 2092 में हेलसिंकी में जल सम्मेलन हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ है? 1996 में। उसके बाद इसकी थीम क्या है? जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, ठीक है। उसके बाद UN जल सम्मेलन मतलब ट्रांस बाउंड्री नदी, अरे जल नदी झील जल निपटान है इसका उद्देश्य। उसके बाद ट्रांस बाउंड्री किसे कहते हैं? जो दो देशों के बीच जो नदी होती है उसे ट्रांस कहा जाता है। ऐसे भारत इसका भागीदार नहीं है, मतलब शामिल नहीं है भारत। उसके बाद सुपीरियर मतलब 5 झील है, ठीक है। USA और कनाडा के बीच 5 झील है, मतलब ग्रेट लेक एरिया 5 गो है, ठीक है, जिसका ट्रिक है सुपर मिशन है ही आंटी। सुपर मिशन है ही आंटी, जैसे सुपर से है सुपीरियर झील, मिशन से मिशिगन झील, है से है ह्यूरन झील, ई से है एरी झील, और आंटी से है ऑन्टेरियो झील। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, ठीक है। कील नहर कहाँ है? जर्मनी में। उसके बाद G20 में 19 को देश है, 2 गो संगठन है, एगो AU और एगो EU। तो AU का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ, अदिस अबाबा, जो किसकी राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी, ठीक है। उसके बाद SCO का नवीनतम देश ईरान। 9वें नंबर का देश ईरान है, 10वें नंबर का बेलारूस है। इसका सम्मेलन कहाँ किया गया? अस्ताना, जो कजाकिस्तान की राजधानी है। उसके बाद ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हुए हैं, जो कौन कौन से है? ईरान, इजिप्ट, सऊदी अरब, UAE और इथियोपिया। उसके बाद नाटो के नवीनतम देश अभी पढ़े 32 नंबर के देश है स्वीडन। उसके बाद एशियन के नवीनतम देश तिमोर लेस्टे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं खूब प्रभावित हुई है? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद एयरलाइंस, हॉस्पिटल और मेडिसिन ऑफलाइन हो गया, मतलब अचानक गर्म होने के कारण वो सब क्या हो गया? ऑफलाइन हो गया। इसे क्या कहते हैं? कोलैप्स भी कहा जाता है। ये सॉफ्टवेयर काम करना अचानक काम करना बंद कर दिया, मतलब अधिक चलने के कारण गर्म हो गया, जिसके कारण अचानक काम करना बंद कर दिया। उसके बाद वारोस क्या है? भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया है? IIT मद्रास ने किया। उसके बाद प्रवास सॉफ्टवेयर इसरो ने लॉन्च किया। उसके बाद मेडेवी प्लेटफॉर्म, जो जिसमें मेडिकल डिवाइस के बारे में जानकारी प्राप्त होती, जो WHO ने लॉन्च किया, शुरू किया। उसके बाद सेस्मी है लार्ज लैंग्वेज, हाँ, मॉड्यूल कौन से कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? सेतु कंपनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस 2024 कब मनाया गया? 20 जुलाई, ठीक है। इसकी थीम क्या है?
सतत विकास के लिए 17 इंच, ठीक है। 17 इंच के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। और 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर आर वैशाली। और 85 नंबर के श्याम निखिल, ठीक है। कहाँ के? तमिलनाडु के। उसके बाद फीडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसकी स्थापना कब हुई है? 20 जुलाई 1924 को। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पेरिस में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लिसाने, स्विट्जरलैंड। और इसके अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष है विश्वनाथ आनंद। उसके बाद 20 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? लूनर डे, यानी चांद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन 20 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर पहली बार मनुष्य ने कदम रखा था, ठीक है। और कौन से मिशन द्वारा? तो अपोलो 11 द्वारा। उसमें 3 जन गए थे, ठीक है। एक जन थे नील आर्मस्ट्रांग, और दूसरा है बज एल्ड्रिन है, ठीक है। और तीसरा है माइकल कॉलिंस। जो माइकल कॉलिंस क्या थे? वो चला रहे थे, ठीक है, लेकिन 2013 रखा था। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। उसके बाद 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस, ठीक है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, एसबीआई डे और नेशनल डॉक्टर दिवस, ठीक है। नेशनल डॉक्टर्स डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर। 29 जुलाई को कौन सा दिवस? वर्ल्ड टाइगर डे। और 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस। और नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है? सऊदी अरब। टारगेट कब तक है? 2025 तक, ठीक है। वहाँ के प्रिंस कौन है सऊदी अरब की? मोहम्मद बिन सलमान, वहाँ से प्रिंस है। उसके बाद आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना कब हुई है? 23 जून 1894। और ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को, ठीक है। इसके हेड कौन है? थॉमस बॉक। अब 2024 में इसकी बैठक कहाँ की जाएगी? मुंबई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लिसाने, स्विट्जरलैंड। और 2024 में इसकी बैठक 2024 में इसका आयोजन कैसे किया गया है? और 2028 में लॉस एंजलिस। उसके बाद ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस, ठीक है। और कोप 29 अजरबैजान में किया जाएगा, ठीक है। कोप फर्स्ट हाँ, ठीक है। हाँ, वही बर्लिन जर्मनी। उसके बाद पहली बार 1995 में किया गया था, ठीक है। बर्लिन जर्मनी में। कोप 27 जर्मन से मिस्र में किया गया। कोप 28 यूएई। और कोप 29 अजरबैजान। उसका विश्व धरोहर समिति 46वां सत्र कहाँ? भारत मंडपम दिल्ली में किया जाएगा। स्टार्ट हो गया, ठीक है। 21 जुलाई से 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद 38वां राष्ट्रीय खेल, वो तो 37वां है ना। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड है। और 37 नंबर का गोवा में किया जाएगा। शुभंकर है मेघार। पहले स्थान पर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, ठीक है। वहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। इसका आधार 4 प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जो वायु, जल, वन और मिट्टी है। उसके बाद यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, यानी समान नागरिक संहिता पारित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, यानी बिल पारित करने वाला पहला राज्य। और ऐसे में पहला स्टेट बोलेंगे तो गोवा। और कौन से आर्टिकल में समान नागरिक संहिता? आर्टिकल 44। एसडीजी सूचकांक में किस राज्य? भारत में पहले स्थान पर उत्तराखंड है, ठीक है। जारी कौन करता है? नीति आयोग। और वर्ल्ड में भारत की रैंक है 109। हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 173। जारी कौन करता है? येल यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है? मध्य प्रदेश, ठीक है। और पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीम वेडर्स आत्मनिर्भर निधि शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1 जून 2020 को, ठीक है। क्या है? रेहडी पट्टी है, जिसमें 7% ब्याज सब्सिडी ऋण दी जाएगी। इसमें ऋण प्रदर्शन प्लस नवाचार के लिए शुरू किया गया। इसका पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। और छोटे राज्य प्लस यूटी में पहले स्थान पर है लद्दाख। और लोकपथ एक्ट किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव ने। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका कब शुरू की गई है? 24 सितंबर 2013 को, ठीक है। इसमें बड़ा राज्य है 10% में देने वाला बड़ा राज्य केरल है। सेकंड में यूपी है। थर्ड में राजस्थान है। सबसे स्वच्छ प्रदेश महाराष्ट्र। अगर सिटी में पूछे तो इंदौर और सूरत। सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता गुजरात। सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य यूपी। और सर्वाधिक सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने वाला राज्य राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नवा महिला T20 एशिया क्रिकेट कप 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है?
श्रीलंका। इस बार नवे शस्त्र ने इसका होस्ट श्रीलंका ने किया, किसके बीच हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच, और विजेता भारत बना है। ठीक है, और इसके कैप्टन हरमनप्रीत कौर। उसके बाद वर्ल्ड चाइल्ड गेम्स का किया गया था, न्यूजीलैंड ने इसमें 2 गोल जीते। नागालैंड ने 2 गोल जीता। ठीक है, उसके बाद T20 विश्व कप 2024 होस्ट USA और वेस्ट इंडीज। ठीक है, इसमें कौन से क्रम का था? 9वें क्रम। और किनके बीच हुआ है? इंडिया और साउथ अफ्रीका। इंडिया और साउथ अफ्रीका बीच विजेता इंडिया बना है, और वहाँ के कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा। और विजेता साउथ अफ्रीका, उसके कैप्टन मार्कम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में 2022 वाले बर्मिंघम लंदन। उसके बाद एशियन गेम 2027 क्या होगा? जापान में। ठीक है, उसके बाद 2023 वाला हांगकांग चीन में। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 होस्ट USA कनाडा मैक्सिको। 2022 वाला होस्ट कतर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम पहल का शुभारंभ किसने किया है? तेलंगाना के CM कौन है? रेवंत रेड्डी। ठीक है, सिविल सर्विसेज मतलब स्टूडेंट की हेल्प के लिए शुरू किया गया। इसमें मतलब मेन एग्जाम के लिए मतलब 1 लाख सहायता दी जाएगी। इसका शर्त है कि पहले प्री एग्जाम निकालना होगा ना, उसके बाद मेन एग्जाम के लिए 1 लाख सहायता दी जाएगी। इसमें शर्त है कि SC ST OBC EWS और महिला को आरक्षण दिया जाएगा, मतलब जो जनरल में पुरुष है उसे नहीं दिया जाएगा। उसके बाद निर्माण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सिविल सर्विस। ठीक है, उसके बाद इंदिरा आवास योजना इसे शुरू किया तेलंगाना। नान मुदलवन योजना तमिलनाडु। और CM मोइना योजना असम। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में AIFF ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? इंदुमती कथरेचल। ठीक है, इंडिया में बेस्ट फुटबॉलर 2024 का आयोजन किया गया। उसमें मेल विजेता कौन है? नलियांजुला चांगटे 2 बार जीता है। ठीक है, फीमेल में इंदुमती। कहाँ की है? तमिलनाडु। उसके बाद T20 प्लेयर ऑफ द सीरीज बुमराह। और मैन ऑफ द मैच है विराट कोहली। यूरो कप 2024 के विजेता स्पेन और विजेता इंग्लैंड। संतोष ट्रॉफी का अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, और विजेता कौन है? सर्विसेज। उसके बाद कोपा अमेरिका कप काइजन अर्जेंटीना। ठीक है, रूप विजेता है, हाँ जीता है अर्जेंटीना, रूप विजेता है कोलंबिया। उसके बाद 20 जुलाई का करंट अफेयर है रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? उर्सुला वॉन डेर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति किसने लॉन्च की है? बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? कोटे दी आइवर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में मलेशिया में अपने राष्ट्रीय पशु की 150 संख्या रहने पर उसे विलुप्ति के कगार पर घोषित किया गया है। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बेरिसेंटर का चक्कर लगाती है, इस संबंध में किसने अध्ययन प्रकाशित किया है? नासा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बना है? इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की है? शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट का संबंध किससे है? द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहाँ हुई है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में वार्षिक कतार गामा ऐसाला उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन -1933 किसने लॉन्च की है? गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में शामिल भारत के कोयला खदाने गेवरा और कुसमुंडा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में ICC का 62 सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोलंबो। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2024 में किसे पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला है? INS दिल्ली।
क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाऊ योजना की घोषणा किसने की है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में नीति आयोग ने कब तक $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है? 2030। क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? क्वेश्चन है जेपी नड्डा, हमको लग रहा है लेकिन देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये कार्लोस अल्कराज है। उसके बाद सेबी के बारे में विस्तार, तो सेबी की स्थापना 1988, इसके वर्तमान हेड माधवीपुरी बुच है।